इंडियन क्रिकेट कमेंटेटर एंड एनालिस्ट हर्षा भोगले जी, वो बस चौथे महल्ले में एक उड़ता हुआ तीर जा रहा था। हर्षा भोगले जी उसके सामने सीना तान कर खड़े हो गए कि मेरा सीना हाजिर है। एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर सवाल करते हैं, ठीक है, अपने ही ट्वीट को कोट ट्वीट करके कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस क्या सोचते हैं इस बाइकआउट के बारे में। ये जो वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की तरफ से बाइकआउट आया है इंडिया वाले मैच का, आप नीचे जाके रिप्लाईज पढ़े ना, हा सर। मैं कहता हूँ कि हर्षा भोगले जी सोच रहे होंगे कि यार ज़रूरत ही नहीं है, अभी मैंने ना बस चवल ही मारी है। उसमें पूरे का पूरा जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने अपना केस पुटअप किया हुआ है कि यार ये इस नहज तक अगर मामला पहुंचा है तो क्यों पहुंचा है, ठीक है ना। एंड इट इज़ नॉट अबाउट बांग्लादेश एंड ऑल दैट, इससे पहले भी है। अब आप देखें कि पाकिस्तान, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में कोई 15 साल, मेरा ख्याल है 10 12 कोई समथिंग, इतना टाइम तो हो गई होगा, मतलब अच्छा खासा टाइम पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। पाकिस्तान अपनी क्रिकेट यूएई के अंदर जाकर खेलता था। कोई इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेले हुए ज़माना हो गया, आईपीएल में आपके प्लेयर नहीं जाते। तो क्रिकेट की करंट जो रेवेन्यू स्ट्रीम है ना, उसमें से दो मेजर फैक्टर्स के थ्रू आप नहीं कमाते, इंडिया के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज़ एंड देन कम्स आईपीएल। उसके बावजूद पाकिस्तान की क्रिकेट सर्वाइव कर रही है, खेल रही है, पीएसएल आपके सामने एंड ऑल दैट। तो वो नीचे लोगों ने ना, मतलब डिफरेंट किस्म का केस पुट अप किया हुआ है। कोई कह रहा है कि अब आपको क्या लगे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस क्या चाहते हैं, कोई यही बता रहा है कि आप चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं आए, ठीक है, क्योंकि लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, गूगल कर लेते हैं ना चीज़ें, अगर ना भी याद आ रही हो। तो वो कह रहे हैं कि आप चैम्पियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं आए, लो लेवल का थ्रेट था आपको पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी थी। अब जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट उनको इजाज़त नहीं दे रही तो आपने बांग्लादेश को पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई बेसिकली एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये नैरेटिव भी वहाँ पर आपको मिलता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी मिलता है कि आपने इससे पहले माजी में भी पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जब बिग 3 वाला सारा सिनेरियो हुआ था तो पीसीबी ने उसकी मुखालफत की थी। पीसीबी को लॉलीपॉप दिया गया कि आपको मेरा ख्याल है 6 बायलैटरल सीरीज़ या कुछ इस तरह का ये कुछ मिलेगा समथिंग। वो भी इंडिया बैकआउट कर गया कि नहीं जी, बीसीसीआई ने बिग 3 का सारा हो गया। तो फिर पता लगा जी कि नहीं, वो नहीं हो सकता, हमारी गवर्नमेंट जो है वो नहीं मान रही, ठीक है। वो पीसीसीआई को कुछ नहीं मिला, वो पीसीबी को कुछ नहीं मिला वहाँ से। पीसीबी हालांकि वो गया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में आईसीसी की, वहाँ भी पीसीबी को खफ्त उठानी पड़ी। वो केस पीसीबी हार गया, 70 मिलियन का इन्होंने सू किया था बीसीसीआई को, उल्टा पल्ले से मेरा ख्याल है मिलियन 2 मिलियन बीसीसीआई को देने पड़ गए। तो वो सारी चीज़ें हैं। वो अब वो कहते हैं कि भाई वो क्या था, वो टेक्निकली वहाँ पर केस पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग था एंड येट अगेन पाकिस्तान हार गया। कैसे, वो उस टाइम तो फिर आपको पता है ना, उस पुश करने वाले तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर धक्के से कुछ ना काम चल रहा हो तो फिर अल्टीमेटली सारे एक एक करके साइड मार जाते हैं। तो यही हुआ था पीसीबी के साथ। कोई कहता कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है, कोई कहता था इनको केस ही नहीं हैंडल करना आया, जिस तरह मुँह उतनी बातें, तो उसको तो चले खैर साइड पे करें। वो सारा सिनेरियो हुआ, वो सब वो भी लोगों ने नीचे कोट किया हुआ है। फिर जो बीसीसीआई अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करवाता है, ठीक है, जैसे आईसीसी के अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे जाएं तो उसमें फिर पेनल्टी पड़ती थी ये इसको ना लेने की, ट्रॉफ़ी को, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद, ठीक है ना कोई सम और दी अदर, कोई आप उसे कह लें पेनल्टी ना वे के, यार वो क्या आप उसको कहेंगे, कोई छिड़क दिया, ठीक है, कोई वार्निंग मिल गई, कुछ इस तरह की, नथिंग व्हाट्सोएवर, कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। वो हैंडशेक्स नहीं हुए, क्रिकेट का सारा माहौल ख़राब हो रहा था, आईसीसी चुप करके बैठा हुआ था। आईसीसी को, क्योंकि आईसीसी को था कि यार सारों को पैसे मिल रहे हैं, सारे अपनी जगह खुश ही होंगे। आईसीसी ने तो ये सोचा था, बीसीसीआई को उनका रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को उनका रेवेन्यू मिल रहा है, ईसीबी को उनका मिल रहा है, बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स को भी मिल रहा है, प्लस आईपीएल में जितने भी बड़े बड़े जो मतलब जो भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस एंड ऑल दैट, उनके लड़के भी आते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, पैसे भी कमाते हैं, उनके बोर्ड्स को भी अलग से बीसीसीआई पे करता है, ठीक है ना। हर प्लेयर की फ़ी के पीछे उसका 20%
वो एक अच्छा खासा नंबर बन जाता है पैसों का, अच्छा खासा किस्म का, ठीक है। तो वो सारा कुछ चल रहा था, आईसीसी को ब्रॉडकास्टिंग से पैसे आ रहे थे, तो आईसीसी ने सोचा बस ठीक है सारे खुश हैं, इसी पर लगे रहेंगे। पीसीबी ने कहा नहीं, हम तो खुश नहीं हैं। अब पीसीबी खुश क्यों नहीं है, वो तो अब पीसीबी आगे अपना केस जब पुटअप करेगा, जब मज़ीद डिटेल्स निकलेंगी तो पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान का क्रिकेट फ़ैन इन मेजॉरिटी वो कह रहे ठीक है, लेट इट बी, ख़त्म करेंगे टंटना, ठीक है ना। लेकिन ये टंटना तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस जो है ना वो ज़रा ख़तरनाक हैं। मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ नहीं, ठीक है, मतलब मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कुछ भी। ये अगर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो जाती है तो इसका इफ़ेक्ट जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको पड़ेगा, स्पेशली छोटे क्रिकेट बोर्ड्स को, आईसीसी को पड़ेगा। अच्छा, आईसीसी की जो करंट टूथलेस हालत है वो आपके सामने है, ठीक है। वहाँ पर वो मतलब उस कमेंट सेक्शन में जंग चल रही है, मैं देख रहा था। वो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, इंडियन क्रिकेट फैंस कह रहे थे कि वाह तुम ये कर लोगे, हम ये कर देंगे, दिस दैट। तो वहाँ पे वो पाकिस्तानी फैंस उन्हें जवाब दे रहे हैं कि एशिया कप तो ले लो पहले वापस, मिल गया तुम्हें, तुम्हें अपने विनिंग मेडल्स मिल गए, ठीक है। तो आगे से अब उनके सारी बात है, अब एंटीडोट तो इसकी चीज़ का कोई है कोई नहीं, इसमें तो आईसीसी भी कुछ नहीं कर सका। आईसीसी नहीं वापस दिला सका बीसीसीआई को एशिया कप एंड विनिंग मेडल्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विच दे थॉरली डिज़र्व। वो ज़बरदस्त खेले, तगड़ा खेले, क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं। गंद सारा है ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आई है उससे। मुझे प्रॉब्लम इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से है। इंडिया की टीम टॉप क्वालिटी क्रिकेट खेलती है, आई ऑलरेडी नो, मैं उनकी क्रिकेट कवर करता हूँ, मैं उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट देखता हूँ। तो मैं चीज़ें लर्न करने के लिए जब देखता हूँ कि यार मैं इन चीज़ों को पाकिस्तान की क्रिकेट में कैसे रेप्लिकेट कर सकता हूँ, कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, तो उसके लिए सीखता हूँ मैं कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे हो सकती है, नहीं हो सकती, दिस दैट। तो वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह सच हैं, लेकिन अब वो काम ख़राब हो गया है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल जो गंद आया है ना क्रिकेट के अंदर, उससे काम ख़राब हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ब्रॉडकास्टर अपना पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब वो नहीं कमा पाएंगे। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा जो कि आईसीसी का किसी भी एक टूर्नामेंट का 60 to 65% रेवेन्यू जनरेट कर देता है एक मैच, ठीक है। और बाकी सारे मैच दूसरी तरफ हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन सब के मैचेस सिर्फ और सिर्फ ये बाकी के 35 से 37-38% है रेवेन्यू का। ये एक मैच सीधा सीधा 60-65% रेवेन्यू सीधा करता है। तो जब ब्रॉडकास्टर्स को पैसे नहीं मिलेंगे, वो आईसीसी को क्यों पे करेगा? सीधी सी बात है, क्यों पे करेगा वो? ये इन सबको पैसा कमाने की लत लग गई थी भाई लोग। ये पैसा कमाने की लत ही तो थी कि हर साल अब आईसीसी का इवेंट आ रहा है, हर साल, क्योंकि पता है आईसीसी का इवेंट, इंडिया पाकिस्तान का मैच, छत फटेगी, डॉलरों की बारिश, और इन्होंने कमाए हैं। आई एम टेलिंग यू, ये एशिया कप के 3 मैचेस से अगर आपको सोनी का खाता पता लगे तो आई एम टेलिंग यू कि यार वो कम अज़ कम, मेरा जो अंदाज़ा है ना 4 बिलियन वो सीधा कर गए होंगे उन 3 मैचेस से। 4 बिलियन यूएस डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और उन्होंने कितने में लिया था ब्रॉडकास्टिंग राइट? 170 मिलियन में। इतना ह्यूज मार्जिन है प्रॉफिट का इस एक गेम से। ये पीसीबी आपको बीसीसीआई के मुकाबले में इतना सा क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, लेकिन खड़ा हो गया है। सोचे ना क्यों, ऐसी क्या चीज़ है ये? अभी जो सारे कह रहे हैं ना कैंसल है, ठीक है, बायकॉट, फलाना टिमकाना, दफ़ा करो, इनकी जेबों पर जब डज पड़ेगी ना, फिर ये आपको इनकी टोन भी चेंज होती भी नज़र आएगी। आई एम टेलिंग यू, ये ऐसे ही होगा, आप देख लीजिएगा। वरना बाकी क्रिकेट का फ्यूचर तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिकेट का फ्यूचर मुझे कोई ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा, ठीक है ना। आईसीसी बिल्कुल ही टूथलेस होकर बैठ गया। आईसीसी के ऊपर पहले भी इयन चैपल भी इस बारे में काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं कि भाई ग्रोसम जिसे कहते हैं, क्या मैं कहूँ, नट्स, कि भाई कुछ करो, दिस इज़ नॉट द वे, ऐसे नहीं चलता।
तुम गवर्निंग अथॉरिटी हो, उठो खड़े हो, लोगों को सीधा करो, बोर्ड्स को सीधा करो, ये एक्स्ट्रा फेवर्स देने बंद करो। बट वो नहीं हो सका आईसीसी से। तो मुझे तो आईसीसी का भी जो फ्यूचर है वो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा है, मुझे लगता है कि ये जो बड़ी टीमें हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, ये आपस में 3 खेल के बोर्ड बना लेंगी, बाकी छोटी टीमें आपस में खेल के, इनका मुझे ये वाला फ्यूचर भी नज़र आ रहा है। बाकी रही सही कसर वो लीग जो है T20 की आगे पीछे जो चल रही हैं, वो पैसा कमा के दे देंगी क्रिकेटर्स को। मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का आगे सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, अब देखना ये है कि पीसीबी इसमें से निकालता क्या है। खड़ा तो वो हो गया, अब बात तो होगी ना, ऐसे तो नहीं है बात नहीं होगी, बात होगी। अब पीसीबी मांगता क्या है ये देखना है। क्या वो कहता है मैं हमारा रेवेन्यू ज़्यादा करो, 34.5 मिलियन से ज़्यादा करो। ये बात पीसीबी ने पहले भी की थी, मानी नहीं गई थी। इस दफ़ा क्या दोबारा करेगा? क्या पीसीबी अगले फाइनेंशियल मॉडल को जो कि इम्प्लीमेंट होगा मेरा ख्याल है 2027 के बाद, उसको टारगेट करेगा, मज़ीद हाइब्रिड मॉडल मांगेगा? आई डोंट नो। ये अब जब कहानी खुलेगी तो ही पता चलेगा। बाकी आम पब्लिक लड़ रही है आपस में, तो अब उसमें मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा ना लड़ो यार, थोड़ा सा ज़रा मतलब जगह रहने दो। वो नहीं, वो 2 चाय बोली हुई थी ना, मैंने कहा मेरी चाय ना उधर से ख़राब हो जाए, वो मेरा लड़का उधर ही खड़ा रह जाए, उसको रास्ते ही ना मिले, चाय ना लेकर आ पाए, और बाय द टाइम जब रास्ता मिले चाय ठंडी हो जाए।